भारत में पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो हिट एंड रन के नए कानून को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते खूब हाहाकार मचा। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म करने का निर्णय ले लिया गया। संक्षेप में पहले आपको ये बता दें कि हिट एंड रन कानून क्या था और भारत में इसका क्या प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे नए नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यही वो नया नियम है। हाल ही में यह संसद से पारित हुआ 3 नए कानूनों में से एक है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान को बताती है। ट्रक ड्राइवर्स में इसी बात का डर था कि उनके खिलाफ बनाया गया कानून यदि इस तरीके से रहा तो वो भीड़ के गुस्से का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है और घायल की अगर वो मदद को जाते हैं तो भी उन्हें इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का यह दावा रहा कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है। आइए अब जरा आपको यह भी बता दें कि दूसरे देशों में हिट एंड रन को लेकर किस तरह के कानून है। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे। इसको लेकर अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। तीसरी डिग्री का अपराध वहां पर यह माना जाता है। हालांकि जैसे जैसे एक्सीडेंट में ड्राइवर की भूमिका साबित होती है, मामला और गंभीर होता जाता है और जुर्माना और सजा बढ़ती जाती है। ज्यादातर राज्यों में ऐसे मामलों में अगर ड्राइवर के कारण एक्सीडेंट होता है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी जाती तो उसे जुर्माने के तहत सजा होती है, साथ ही 10 साल की जेल भी हो सकती है। बात हो गई अमेरिका की। वहीं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ऐसे मामलों में यहां भी सख्ती बरती जाती है। यहां हिट एंड रन के मामले में आर्टिकल 5 कहता है कि ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपने होंगे। अगर घटनास्थल पर पुलिस नहीं है तो घटना होने के 6 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में उसे जानकारी देनी होगी। अगर देरी से जानकारी दी जाती है तो इसकी वजह भी उसे बतानी होगी और घटना किसी के घायल या मौत होने पर पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करेगी। दोषी साबित होने पर जेल या 25,000 की जो जुर्माना राशि है वो देना होगा और इसके साथ ही 56 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना वसूला जा सकता है। अल्कोहल यानी शराब की पुष्टि होने पर पेनाल्टी और बढ़ाई जाएगी। अगला देश सऊदी अरब, जहां पर हिट एंड रन के मामलों को लेकर एडवाइजरी जारी होती है। यहां पर कानून कहता है कि एक्सीडेंट की स्थिति में मौत होती है तो ड्राइवर को 4 साल की जेल या उससे 44,44,353 रुपए जुर्माने के तौर पर लिए जाते हैं। यह आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसे भारतीय जो मुद्रा है उसमें कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब का ट्रैफिक रेगुलेशन अमेंडमेंट कहता है कि अगर एक्सीडेंट के कारण कोई घायल होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अगर दोषी ड्राइवर है तो उसे 2 साल तक की सजा और 22,000 रुपए तक का जुर्माना उससे वसूला जा सकता है। ब्रिटेन में एक्सीडेंट के मामले में ड्राइवर मौके पर मौजूद रहता है या वो भाग जाता है, ये फैक्टर सजा को तय करता है। दोषी से अनलिमिटेड फाइन वसूला जा सकता है। इसके अलावा 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर 5 से 10 पेनाल्टी पॉइंट्स तय किए जाते हैं। इसके आधार पर भी सजा कम या ज्यादा हो सकती है। चीन में किसी भी बड़ी दुर्घटना में हिट एंड रन में अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है। इस पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। 1997 में यहां बनाए गए आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 133 कानून का प्रावधान है। किसी हिट एंड रन केस में अगर गंभीर शारीरिक क्षति या मृत्यु होती है तो 3 से 7 साल तक की उसे कैद हो सकती है। हांगकांग में भी कुछ ऐसा ही नियम है। हांगकांग में हादसे के बाद वाहन चालक को तुरंत रुकना होता है। उस पर 10,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना और 12 महीने की कैद हो सकती है। तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपेक्षा भी की जा सकती है। अगर इस काम में देर हुई तो पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भी ये 3 साल तक की जेल या जुर्माना का दोषी होता है। यहाँ तक कि ऐसे हादसों में अगर आसपास से गुजर रहा कोई आपात स्थिति में मदद भी नहीं करता तो उसे भी 1 साल की कैद और जुर्माना है। मकाऊ में दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने पर जुर्माना 3 साल तक की कैद के साथ दिखाई पड़ता है।
वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में कानून कहता है कि दुर्घटना में शामिल ड्राइवर्स को रुकना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई व्यक्ति घायल हुआ है या नहीं। यदि ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 3 महीने तक की सजा और $4500 का जुर्माना होता है। कम से कम 6 महीने तक के लिए उसे ड्राइविंग खत्म भी की जा सकती है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यदि सड़क हादसे में कोई मारा जाता है तो 5 साल की कैद और 20,000 न्यूजीलैंड का डॉलर यहाँ जुर्माने के रूप में देना होता है। साथ ही जैसा कि हमने कहा कि लाइसेंस रद्द होने की बात भी कही जाती है। दक्षिण कोरिया ऐसा देश है जहां पर हिट एंड रन को गंभीर अपराध माना जाता है। यदि ऐसे हादसे में कोई मर जाता है और ड्राइवर भाग जाता है तो कम से कम 5 साल की उसे जेल होती है और जुर्माना भी मिलियन बिलियन में भरा जाता है। अगर ड्राइवर भाग गया और पीड़ित जिंदा है तो 3 साल तक की कैद की सजा होती है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड का भी प्रावधान दिखाई पड़ता है इस देश में। ताइवान में भी इसके लिए स्पष्ट कानून है। धारा 1 के तहत व्यक्तिगत चोट और मृत्यु के बगैर हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को 1000 से लेकर 3000 ताइवान डॉलर का जुर्माना भरना होता है। 1 से 3 साल तक की सजा की बात होती है। ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर भी रद्द किया जा सकता है। जापान की बात करें तो जापान में सड़क यातायात अधिनियम के अनुसार अगर एक कार चालक किसी व्यक्ति को सड़क पर टक्कर मार देता है तो वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आरोपी को अधिकतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। 1 मिलियन येन या तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की तुलना में जापान में काफी कम सड़क हादसे होते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इन देशों में कानून बहुत कड़ा है। हिट एंड रन के मामले में जिस तरह से देश भर में चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि ये कानून लोकसभा चुनाव से पहले तक चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि इस पे अब राजनीति भी होने लगी है। हालांकि सुलह जरूर ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में निश्चित तौर पर इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।